नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता षड्विंशो अध्याय योगियों द्वारा काल की गति को टालने का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। दिव्योवाचो कथितं तु त्वया देव कालज्ञानं यथार्थतः कालस्य वञ्चनं ब्रूहि यथा तत्त्वेन योगिनः। कालस्तु सन्निकृष्टो हि वर्तते सर्वजन्तुषु यथा चास्य नामृत्युश्च वञ्चते कालमागतम्। तथा कथय मे देव प्रीतिं कृत्वा ममोपरि योगिनां चाहिताय त्वं ब्रूहि सर्वसुखप्रदम्। शङ्करोवाचो शृणु देवी प्रवक्ष्यामि पृष्टोऽहं यत्त्वया शिवे समासेन च सर्वेषां मानुषाणां हितार्थतः। पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च एतेषां हि समायोगः शरीरं पञ्चभौतिकम्। आकाशस्तु ततो व्यापी सर्वेषां सर्वगः स्थितः आकाशे तु विलीयन्ते संभवन्ति पुनस्ततः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वियोगे तु सदा कस्य स्वं धाम प्रतिपेदिरे तस्य न स्थिरता चास्ति सन्निपातस्य सुंदरी। ओम नमः शिवाय। ज्ञानिनोऽपि तथा तत्र तपो मंत्र बलादपि ते सर्वेषु विजानन्ति सर्वमेतन्न संशयः। ओम नमः शिवाय। दिव्योवाचो खं तेन यन्यास्ति घोररूपा काला करालास्त्रिदिवैकनाथः। दग्धस्त्वया त्वं पुनरेव तुष्टः स्तोत्रैस्तुवः त्वां प्रकृतिं सलेभे। त्वया सचोक्ता कथया जनानां दृष्टरूपा प्रचरेष्यसीति। दृष्टस्त्वया तत्र महाप्रभावः प्रभोर्वरात्ते पुनरेत्थितस्ता। तदाद्य भूकाल इहास्ति किंचित निहन्यते येन वदस्व तन्मे। त्वं योगिवर्यः प्रभुरात्मतन्त्रः परोपकारात् तनुर्महेशा। शङ्करोवाचो नाहन्यते दैववरैस्तु दैत्ये समयक्ष सयाक्षरक्षोरगमानुषैश्च ये योगिनी ध्यानपरा सदेहा भवन्ति ते घ्नन्ति सुखेन कालम्। सनत्कुमार उवाच ओम नमः शिवाय। एतच्छ्रुत्वा त्रिभुवनगुरुः प्राह गौरी विहस्य सत्यं त्वं मे वद कथमसौ हन्यते येन कालः। शम्भुस्तामाह सद्यो हिमकरवदने योगिनो ये क्षिपन्ति कालव्यालं सकलमनघास्त्रशृणुकैस्तकच्चतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शङ्करोवाचो पंचभूतात्मको देह सदा युक्तस्तु तद्गुणे उत्पाद्यते वरारोहे तद्विलीनो हि पार्थिवः। ओम नमः शिवाय। आकाशज्जायते वायुर्वायोस्तेजस्तेजायते तेजो तेजसोऽम्बु विनिर्दिष्टं तस्माद्धि पृथ्वी भवेतो। पृथिव्यादीनि भूतानि गच्छन्ति क्रमशः परं धरा पञ्चगुणा प्रोक्ता ह्यापाश्चैव चतुर्गुणाः। त्रिगुणं च तथा तेजो वायुर्द्विगुण एव च शब्दैपगुणमाकाशं पृथिव्यादिषु कीर्तितं। शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः विजहाति गुणं स्वं स्वं तदा भूतं विपद्यते।
यदा गुणं विगृह्णाति प्रादुर्भूतं तदुच्यते एवं जानीहि देवेशी पंचभूतानि तत्त्वतः तस्माद्योगिनां नित्यं स्वास्वाकाले सजा गुणाः चिन्तनीया प्रयत्नेनो देवी कालजिगीषुणा। ओम नमः शिवाय। देव्योवाच कथं जे जीयते कालो योगिर्भिर्योगवित् प्रभो ध्यानेन चाथ मंत्रेण तत्सर्वं कथयस्व मे। शंकरोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि योगिना हितकाम्यया परज्ञानो प्रकथनं नादेयं यस्य कस्यचितो श्रद्धानाय दातव्यं भक्तियुक्ताय धीमते अनास्तिकाय युद्धाय धर्मनित्याय भामिनी सुश्वासेन सुसस्यायां योगम युञ्जीत योगवितो दीपं विनान्धकारे तु प्रजा सुप्तेषु धारयेतो तरजन्यापि हितो कणो पीतयित्वा मुहूर्तकम् तस्मात् संश्रूयते शब्दस्तु वन्दाहिर्समुद्भवः संध्या तो भुक्तमेवं हि चावसन्नं क्षणादपि सर्वरोगान् निहत्यासु ज्वरोपद्रवकान् बहून्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यश्चोपलक्षये नित्यमाकारं घटिकाद्वयं जित्वा मृत्युं तथा कामं स्वेच्छया पर्यटे देह सर्वज्ञः सर्वदर्शी च सर्वसिद्धिमवाप्नुयात् यथा नदति क्षुब्धो हि अप्रब्रदद्भिः सुसंयतः तं श्रुत्वा मुच्यते योगी सद्यः संसारबन्धनात् ततः सा योगीभिर्नित्यं सूक्ष्माद् सूक्ष्मतरो भवेतो ईशते कथितो देवी शब्द ब्रह्मा विधिक्रमः पलालोमिव धन्यार्थी त्यजे द्वन्द्वामशेषतः शब्द ब्रह्मा त्वयं प्राप्य ये केचिदन्यकाङ्क्षिणः घ्नन्ति ते मुष्टिनाकाशं कामयन्ते क्षुधां तृषाम् ज्ञात्वा परमिदं ब्रह्म सुखदं मुक्तिकारणम् अवाम्याक्षरं चैव सर्पोपाधि विवर्जितं मोहिता कालपासेनो मृत्युपाशावसाङ्गता शब्द ब्रह्मा न जानन्ति पापिनस्ते कुबुद्धयाः तावद् भ्रमन्ति संसारे यावद्धाम न विन्द्यते विदिते तु परे तत्त्वे मुच्यते जन्म बन्धनातो निद्रालस्यं महाविघ्नं जित्वा शत्रुं प्रयत्नतः सुखासने स्थितो नित्यं शब्द ब्रह्माभ्यसन्नितिः शतवृद्धा पुमा लब्ध्वा यावदायुः समभ्यसेत मृत्युंजय वपुस्तंभ आरोग्यं वीर्यवर्धनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रत्ययो दृश्यते वृद्धे किं पुनस्तरुणे जने नाचोंकारो न मंत्रोऽपि नैव बीजं न चाक्षरम् अनाहत मनुच्चार्यं शब्द ब्रह्मा शिवं परं ध्यायन्ते देवी सततं सुधियो यत्नतः प्रिये तस्मात् शब्दा नवप्रोक्ताः प्राणविद्भिस्तु लक्षिताः तान् प्रवक्ष्यामि यत्नेन नान सिद्धि मनुक्रमात् घोषं कास्यं तथा श्रृंगं घंटां वीणादिवंशजान् दुन्दुभिं शंखशब्दं तु नवमं मेघगर्जितं नवशब्दान् परित्यज्य तुङ्कारं तु समभ्यसेत ध्यायन्नेवं सदा योगी पुण्यय पापैर्निलिप्यते न शृणोति यदा शृण्वन् योगाभ्यासेन देविके म्रियतेऽभ्यासमानस्तु योगी तिष्ठेत् दिवानिशम्। ओम नमः शिवाय। तस्मादुत्पद्यते शब्दो मृत्युजित सप्ताभिर्दिने सा वै नवविधो देवी वतं ब्रवीमि यथार्थतः प्रथमं नदते घोषामात् समुद्धीकरं परं सर्वव्याधिहरं नादं वश्याकर्षणमुत्तमम् द्वितीयं नदते कास्यं स्तम्भयेत प्राणिनां गतिं विसम्भूतो ग्रहान् सर्वान् बध्नीयान्नात्र संशयः तृतीयं नदते शृङ्गम् अभिचारी नियोजयेतो अविद्विष्टुच्चातने शत्रुर्मारणे च प्रयोजनेतो
घंटानादं चतुर्थं तु वदते परमेश्वरः आकर्षः सर्वदेवानां किं पुनर्मानुषा भुवि यक्षगन्धर्वकन्याश्च तस्याकृष्टा ददन्ति यथेप्सिता महासिद्धिं योगिने कामतोऽपि वा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। वीणा तु पंचमो नादः श्रूयते योगिभिः सदा तस्मादुत्पद्यते देवी दूरदर्शनमेवहि ध्यायतो वंशनादम तु सर्वतत्त्वं प्रजायते दुन्दुभिः ध्यायमानस्तु जरा मृत्यु विवर्जितः शंख शब्देन देवेशी कामरूपं प्रपद्यते योगिनो मेघनादेनो नाविपत् संगमो भवेतो यश्चैक मनसा नित्यं तुंकारं ब्रह्मरूपिणं किम साध्यं न तस्यास्ति यथा मति वरानने सर्वज्ञः सर्वदर्शी च कामरूपी व्रजत्सयो सर्वज्ञः सर्वदर्शी च कामरूपी व्रजत्यसो न विकारय प्रयुज्येतो शिव एव न संशयः एतत्ते परमेशानि शब्द ब्रह्म स्वरूपकं नवधा सर्वमाख्यातं किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 26वां अध्याय योगियों द्वारा काल की गति को टालने का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी बोली, हे महादेव, हे देव, आपने यथार्थ रूप से काल ज्ञान का वर्णन किया। योगी जन जिस प्रकार काल का वंचन करते हैं आप उसे विधि पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। काल सभी प्राणियों के सन्निकट घूमता है किंतु योगी आए हुए काल को भी वंचित कर देते हैं, उसे टाल देते हैं जिससे उसकी मृत्यु नहीं होती है। हे महादेव, मेरे ऊपर कृपा करके आप इसका वर्णन करने की कृपा करें। हे सर्व सुखद, योगियों के हित के लिए इसका वर्णन करने की कृपा करें। भगवान शिव जी बोले, हे देवी, हे पार्वती, हे शिवे, तुमने मुझसे जो पूछा है उसे मैं सभी मनुष्यों के हितार्थ संक्षेप में कहूँगा, तुम उसको सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इनका समायोग ही पंचभौतिक शरीर होता है। ओम नमः शिवाय। आकाश तत्व सर्वव्यापी है तथा सभी में सर्वत्र स्थित है। आकाश में ही सभी लय हो जाते हैं एवं पुनः उसी से प्रकट भी हो जाते हैं। हे सुंदरी, आकाश से वियुक्त हो जाने पर पंचभूत अपने अपने स्थान में मिल जाते हैं, उस सन्निपात की स्थिरता नहीं रहती है। सभी ज्ञानी लोग तपस्या एवं मंत्र के बल से यह सब भली भांति जान लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। देवी पार्वती जी बोली, आकाश तत्व उस घोर रूप काल के द्वारा नष्ट हो जाता है क्योंकि काल कराल एवं त्रिलोकी का स्वामी है। आपने उस काल को भी जला दिया था किंतु स्त्रोतों द्वारा स्तुति किए जाने पर आप उस पर संतुष्ट हो गए और उसने पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। आपने वार्तालाप के माध्यम से उसे कहा कि तुम लोगों से अदृश्य रहकर विचरण करोगे। उस समय आपने उसे महान प्रभाव वाला देखा और आप प्रभु के वर से के प्रभाव से वह पुनः उठ खड़ा हुआ। हे महेश्वर, क्या इस जगत में कोई साधन है जिससे काल मारा जा सके? उसे मुझे बताने की कृपा करें। आप योगियों में श्रेष्ठ हैं, प्रभावशाली तथा स्वतंत्र हैं और परोपकार के लिए ही आप शरीर धारण किए हुए हैं। भगवान शिव जी बोले, हे देवी, बड़े बड़े देवताओं, दैत्यों, यक्षों, राक्षसों, सर्पों एवं मनुष्यों से भी काल नहीं मारा जा सकता है किंतु जो ध्यान परायण देहधारी योगी होते हैं वे सरलता पूर्वक काल को मार डालने में सक्षम होते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव जी की बात सुनकर देवी पार्वती जी हंसकर उनसे कहने लगीं, आप मुझे सच सच बताइए कि योगी किस प्रकार इस काल को अपने बस में कर लेते हैं। तब भगवान शिव जी ने देवी पार्वती जी से कहा, हे चंद्रमुखी, निष्पाप एवं एकाग्रचित
जो योगी जन हैं वे जिस प्रकार निमेष आदि कलाओं वाले काल रूपी सर्प को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं, उसे तुम मुझसे सुनो। भगवान शिव जी बोले, हे देवी, हे बरारोहे, यह पंचभूतात्मक शरीर सदा उनके रूप रस आदि गुणों से युक्त होकर उत्पन्न होता है और पुनः यह पार्थिव शरीर उन्हीं में विलीन हो जाता है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से तेज उत्पन्न होता है, तेज से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये क्रमशः पृथ्वी आदि पंचभूत एक दूसरे में पूर्व के क्रम में विलीन होते जाते हैं। पृथ्वी 5 गुणों वाली कही गई है, जल 4 गुणों वाला कहा गया है, तेज 3 गुणों वाला कहा गया है, वायु 2 गुणों वाला कहा गया है और आकाश स्वमेव 1 गुण वाला है। इन पृथ्वी आदि में आकाश तत्व एकमात्र शब्द गुण वाला कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब पंच महाभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 5वां गंध अपने अपने इन गुणों को त्याग देते हैं तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है, और जब वे अपने अपने गुणों को ग्रहण करते हैं तब उसी को जीव का प्रकट होना कहा जाता है। हे देवेशी, इस प्रकार 5 भूतों को ठीक ठीक जानना चाहिए। अतः हे देवेशी, हे देवी पार्वती, काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को यत्नपूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत हुए गुणों पर विचार करना चाहिए। देवी पार्वती जी बोली, हे योगवेत्ता प्रभु, योगी लोग ध्यान से अथवा मंत्र से किस प्रकार काल को जीतते हैं वह सब मुझसे कहने की कृपा करें। भगवान शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं योगियों के हित के लिए उसे आपसे कहता हूँ। जिस किसी को इस उत्कृष्ट ज्ञान का उपदेश नहीं प्रदान करना चाहिए, हे भामिनी, इसका उद्देश्य श्रद्धालु, भक्त, बुद्धिमान, आस्तिक, पवित्र तथा धर्मपरायण व्यक्ति को ही करना चाहिए। योगी को चाहिए कि उत्तम आसन पर विराजमान होकर प्राणायाम के द्वारा योग का अभ्यास करे। विशेषकर सब लोगों के सो जाने पर बिना दीप के अंधकार में ही योगाभ्यास करना चाहिए। 1 मुहूर्त तक तर्जनी उंगली से दोनों कान दबाकर बंद रखें। ऐसा करने से कुछ देर बाद अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद खाया हुआ अन्न क्षण भर में ही पच जाता है और वह ज्वर आदि समस्त रोग उपद्रवों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जो योगी नित्य 2 घड़ी पर्यंत इस तरह के आकार का ध्यान करता है, वह काम तथा मृत्यु को जीतकर अपनी इच्छा से इस लोक में विचरण करता है और सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। वर्षा काल में जिस प्रकार मेघ आकाश में शब्द करते हैं, उसी प्रकार का यह शब्द है। उसे सुनकर योगी शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ शब्द सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता चला जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने शब्द ब्रह्म के ध्यान की यह विधि तुमसे कह दी। जिस प्रकार धान को चाहने वाला पुआल का त्याग कर देता है, वैसे योगी भी सांसारिक बंधन का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है। इस शब्द ब्रह्म को प्राप्त कर जो कोई भी लोग अन्य पदार्थों की इच्छा रखते हैं, वे मानो अपनी बुद्धि से आकाश का भेदन करना चाहते हैं। इस अमृतोपम योग को पा लेने की भूख प्यास की अपेक्षा रखते हैं। ओम नमः शिवाय। शब्द ब्रह्म नाम से कहे गए परम सुख देने वाले मुक्ति के कारण स्वरूप अंतःकरण में स्थित अविनाशी तथा सभी उपाधियों से रहित इस पर ब्रह्म को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो इस शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वे काल के पास से मोहित होकर मृत्यु के बस में होते हैं एवं वे पापी तथा कुबुद्धि हैं। वे इस संसार चक्र में तभी तक भटकते रहते हैं जब तक उन्हें धाम सबका आश्रय प्राप्त नहीं हो जाता है। परम तत्व के ज्ञात हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है।
योगी को चाहिए कि वह निद्रा आलस्य रूपी महाविघ्नकारी शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुखद आसन पर बैठ करके नित्य प्रति शब्द ब्रह्म का अभ्यास करे। 100 वर्ष की आयु वाला वृद्ध मनुष्य इसे प्राप्त करके जीवन पर्यंत इसका अभ्यास करे तो उसे आरोग्य लाभ होता है, उसकी वीर्य वृद्धि होती है और वह मृत्यु को जीतकर अपने शरीर को स्थिर रख पाने में समर्थ हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार का विश्वास जब वृद्ध में देखा जाता है तब युवक जन में इसकी बात ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर ही है। हे देवी, यह शब्द ब्रह्म अनाहत तथा उच्चारण से रहित होता है और यह परम कल्याणकारी है। हे प्रिय, उत्तम बुद्धि वाले यत्न पूर्वक निरंतर इसका ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय। उसी अनाहत नाद से प्रकट होने वाले 9 प्रकार के शब्द कहे गए हैं जिन्हें प्राणवेत्ताओं ने परिलक्षित किया है। हे देवी, उन्हें तथा नाद सिद्धि को यत्न पूर्वक कहता हूँ। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, बांसुरी, दुंदुभी, शंख शब्द और 9वां मेघ गर्जन, ये अनाहत से प्रकट होने वाले शब्द हैं। योगी इन 9 शब्दों का त्याग कर तुंकार शब्द का अभ्यास करें। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगी पुण्यों एवं पापों से लिप्त नहीं होते हैं। हे देवी, जब योगाभ्यास से योगी सुनने का यत्न करते हुए भी नहीं सुन पाए तो भी मृत्यु के समीप आने पर भी योगी रात दिन इसी प्रकार का अभ्यास करता रहे, तब उससे 7 दिनों में भी मृत्यु को जीतने वाला शब्द उत्पन्न होता है। हे देवी, वह 9 प्रकार का होता है। मैं यथार्थ रूप से उसका वर्णन आपसे करता हूँ। पहला घोषात्मक नाद होता है। वह आत्मा को शुद्ध करने वाला, श्रेष्ठ, सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला, मन को वशीभूत कर अपने प्रति आकृष्ट करने वाला तथा उत्तम होता है। द्वितीय कांस्य का शब्द होता है जो जीवों की गति को रोकता है और विष तथा सभी भूत ग्रहों को दूर करता है, इसमें संदेह नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है। उसका अभिचारिक कर्म में प्रयोग करना चाहिए। शत्रु के उच्चाटन तथा मारण में वह शब्द प्रयोग करने योग्य है। चौथा घंटानाद होता है जिसका साक्षात परमेश्वर उच्चारण करते हैं। वह सभी देवगणों को भी आकर्षित करने वाला है। फिर भूलोक के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों तथा गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट होकर उस योगी को यथेच्छ महासिद्धि प्रदान करती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5वां शब्द वीणा है जिसे योगी लोग निरंतर सुनते रहते हैं। हे देवी, उससे दूर दर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। बंसी नाद का ध्यान करने वाले योगी को भी सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। दुंदुभी नाद का ध्यान करने वाला जरा एवं मृत्यु से रहित हो जाता है। हे देवेशी, संघ नाद का अनुसंधान करने के इच्छा अनुसार रूप धारण कर का सामर्थ्य प्राप्त होता है और मेघ के नाद का ध्यान करने से योगी को कोई विपत्ति नहीं आती है। हे वरानने, हे देवी पार्वती, जो एकाग्र मन से नित्य प्रति ब्रह्मरूपी तुंकार का ध्यान करता है उसे इच्छानुसार सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं और उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा काम रूपी होकर सर्वत्र भ्रमण करने में समर्थ होता है और विकारों से युक्त नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे परमेश्वरी, हे देवी पार्वती, मैंने यह 9 प्रकार का शब्द ब्रह्म स्वरूप तुमसे कहा है। अब आगे आप और क्या सुनना चाहती हो, कृपया मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम कालवंचन वर्णनम नाम 26वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कालवंचन वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 27वां अध्याय। अमरत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
दिव्योवाचो वायोस्तु पदमाप्नोति योगाकाशसमुद्भवम् तन्मे सर्वं समाचक्षो प्रसन्नस्त्वं यदि प्रभो। शङ्करोवाचो पुरा मे सर्वमाख्यातं योगिनां हितकाम्यया कालं जिगायया सम्यग् वाग्योर्निर्लिङ्गं यथा भवेतो तेन ज्ञात्वा दिनं योगी प्राणायामपरः स्थितः जयत्यागतं कालं आसाधीर्नैव सुन्दरी। ह्रस्थो वायुः सदा वहनेर्दीपक सोनुपावकः और सह बाह्यभ्यंतरो व्यापी वायुः सर्वगतो महान् ज्ञान विज्ञान मुत्साह सर्वं वायु प्रवर्तते येनेह निर्जितो वायुस्तेन सर्वोमिदं जगतो। धारणायां सदा तिष्ठे जरा मृत्यु जिघांसया योगी योगरतः सम्यग् धारणा ध्यान तत्परः लोहकारो यथा भस्त्रा मा पूर्व मुखतो मुने साधेयाद्यायुना कर्मो तद्योगी समभ्यसेतो। देवः सहस्रको नेत्रोपादहस्ता सहस्रकं पृथ्वी सर्वामावृत्य सुग्रे तिष्ठेत् दशाङ्गुलं गायत्रीं शिरसा सार्धं जपेद व्याहृति पूर्विकां शिवा रमायत प्राणः प्राणायामः सा उच्यते। गता गता निवर्तन्ते चंद्र सूर्यादयो ग्रहा अद्यापि न निवर्तन्ते योग ध्यान परायणाः सतमब्दं तपस्तप्त्वा कुशाग्रापः पिबेद द्विजः तदाप्नोति फलं देवी प्राणानां धारणैकयाः। यो द्विजः काल्यमुत्थाय प्राणायामैकमाचरेत् सर्वं पापं निहन्त्य